जय हिंद स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी में। बहुत सारी अफवाह यूट्यूबर्स फैला रहे हैं कि अभी बीएड का ये चांस है, वो चांस है। कोई चांस नहीं है। सब पर हम अपडेट लेंगे कि एक्चुअली सच्चाई है क्या। इसके अलावा अपडेट लेंगे कि क्या असर पड़ेगा उसका बिहार एमपीओ 69,000 शिक्षक भर्ती पर। इसके अलावा यूपी से जेई से रिलेटेड अपडेट है और वीडियो री एग्जाम के रिवाइज आंसर की से रिलेटेड अपडेट है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हम जानेंगे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ उसकी क्या हो सकती है फाइनल। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को रिलेटेड। बहुत सारी अफवाहें फैली है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है अभी इतने चांसेस है, अभी उतने चांसेस है, एनसीटी फाइनल करेगा, एनसीटी सब ठीक कर देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन देखिए फैक्ट पे मैं यहाँ बात करूंगा, कोई घुमाव वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी में। कोर्ट का डिसीजन ये आया है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को निकाल दिया गया है। बीटीसी किए हुए छात्र ही प्राइमरी के टीचर हो सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो कि बच्चों को मिलनी चाहिए। केवल फ्री एजुकेशन नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी। और बीएड उसमें उतरता नहीं था, इस वजह से बीएड को हटाया गया और कहा गया कि बीटीसी इसके लिए बनाया गया है। तो बीटीसी किए हुए छात्र ही प्राइमरी के टीचर होंगे ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को मिल सके। तो ओवरऑल बात ये थी कि कोर्ट का मानना ये था कि एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है बीएड वालों को प्राइमरी टीचर बना के। ठीक, अब इसके आने के बाद सबसे ज्यादा टीचिंग की फील्ड में बीएड के ही स्टूडेंट हैं। ठीक, बीएड के पास अब ऑप्शन में रह गए अपर प्राइमरी के रिक्रूटमेंट, टीजीटी के रिक्रूटमेंट और पीजीटी के रिक्रूटमेंट। मतलब प्राइमरी टीचर की जो भर्ती आती थी, लोअर प्राइमरी टीचर की ही मैक्सिमम भर्ती आती है, अपर प्राइमरी टीचर की भर्ती आती नहीं है। वहां पे जो लोअर प्राइमरी टीचर में रिक्रूट होते हैं उन्हीं को प्रमोट कर दिया जाता था। तो ओवरऑल बात यह है कि अच्छी खासी जो बड़ी भर्ती आती है उससे बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि एनसीटी के फैसले के बाद बीएड वाले बच जाएंगे, बीएड वाले ये हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक बहुत सारी अफवाहें फैली हैं और मैं आपको एक क्लियर कट बात बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही फाइनल फैसला होता है। अब इसको बदला नहीं जा सकता है। एनसीटी एक इंस्टीट्यूट है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है इस देश का कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकता है। तो जितने लोग आपके मन में ये डाल रहे हैं कि एनसीटी आपको बचा लेगा, एनसीटी ज्यादा से ज्यादा एक रिव्यू पिटीशन डाल सकता है। अब रिव्यू पिटीशन में भी चांसेस सबसे ज्यादा किस चीज के होते हैं कि कोर्ट अपने ऑर्डर को रिपीट कर लेता है। इसके चांसेस 99% है। 1% चांस होती है कि कोर्ट आपका ऑर्डर बदले। तो इसमें भी कोई बड़ा कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि सब लोग इसी पर गेम खेले जा रहे हैं कि एनसीटी कुछ कर देगा, एनसीटी कुछ कर लेगा, तो एनसीटी कुछ नहीं कर सकता है। एनसीटी की कल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या हुआ है इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीटी ने कोई बात उस पर की ही नहीं है। जो भी गैजेट जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सीधी बात यह है कि उनके हाथ में है कुछ नहीं। वो अब इसी गैजेट को पास कर देंगे, लागू कर देंगे और इस लागू करने के बाद बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट है उनको ये फॉलो करना होगा। एनसीटी कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर है। तो ओवरऑल मीटिंग में भी आपको जो एनसीटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी आपको क्लियर कट पता चल गया कि बीएड वालों के लिए कोई बात की नहीं गई है। ओवरऑल ऑप्शन खत्म ही है। तो जितने लोग आपसे अफवाह फैला रहे हैं प्लीज उससे सतर्क रहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सीटेट की मार्कशीट निरस्त होगी कि नहीं। एक न्यूज ये भी चल रही है कि सीटेट 1 एग्जामिनेशन की मार्कशीट निरस्त होगी कि नहीं। तो देखिए चूंकि मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि अब सब खत्म हो गया, सब निरस्त हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपर प्राइमरी के लिए बीएड वाले एलिजिबल है तो सीटेट 1 की मार्कशीट डाउनलोड होगी। वो चूंकि सर्वर पे ओवरलोडिंग हो गई है इस वजह से अभी फिलहाल वो मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रही है। लेकिन मार्कशीट डाउनलोड होगी, हो सकता है उसमें कुछ एडिटिंग की जाए और आपको मार्कशीट में नीचे लिख के मिल जाए कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब लोअर प्राइमरी के लिए अवेलेबल नहीं है, अपर प्राइमरी के लिए वैलिड है, लोअर प्राइमरी के लिए वो इनवैलिड है। तो लेकिन आपकी मार्कशीट आपको मिलेगी सीटेट 1 पेपर की
बस उसमें हो सकता है नोट में नीचे ऐसे नोट्स करके लिख दे कि बीएड वाले अब लोअर प्राइमरी टीचर के लिए एग्जिट नहीं करते हैं, या फिर जो भी वो पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि सर्वर पे थोड़ा परेशान है, इस वजह से डाउनलोड नहीं हो रही है, तो अफवाह पे ध्यान मत दीजिए कि अब वो मार्कशीट बेकार हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अपर प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो इस वजह से वो पेपर की मार्कशीट आपको डाउनलोड होते मिलेगी। देखिए, चूंकि जब आती है खबर तो बहुत सारी अफवाहें फैल जाती हैं, और उन्हीं अफवाह को मैं आज यहाँ क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। लोगों की बात आपको बस भ्रमित की जा रहा है कि बीएड को बचा लेगा, एनसीटी बचा लेगा, कोई कुछ नहीं बचाने वाला। सुप्रीम कोर्ट का जो आएगा जजमेंट, वो फाइनल जजमेंट होता है और वो पूरे इंडिया पे लागू होता है। अब इसके बाद से बिहार भर्ती, एमपी भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती पे इसका क्या असर पड़ेगा। बिहार वाले अभी ये कह रहे हैं कि एनसीटी का जो फैसला आएगा वही हमारा फैसला होगा। ये वो कहना उनकी मजबूरी है, उसका रीजन भी मैं आपको फैक्टली बता देता हूं। उन्होंने पूरी भर्ती में सबसे ज्यादा बच्चे प्राइमरी में ही भरे हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में उन्होंने अपना एक टेट का रूल रखा हुआ था, जिसकी वजह से, और उस एग्जामिनेशन को उन्होंने कंडक्ट कराया नहीं था, जिसकी वजह से 2019 के बाद बच्चे पीजीटी और टीजीटी का फॉर्म भर नहीं पाए। तो मैक्सिमम जो भी बच्चे भरे प्राइमरी भरे हैं। अब बिहार अगर ये चीज कह देता है कि भैया की जो कोर्ट का ऑर्डर है वही मान्य है, तो इसकी वजह से फिर उन्हें सारे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो सरकार अपने आप को बचाती है, तो बचाने के लिए वो बच्चों को बस लटका दे रही है कि जो एनसीटी का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। जैसे एनसीटी बड़ा फैसला बदल देने वाला है, एनसीटी वही फैसला देगा जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। तो बिहार भर्ती में भी इसका असर क्लियर कट दिखेगा। अभी ये बस आपको लटकाने का काम कर रहे हैं। एमपी में भी आपको इसका क्लियर कट दिखेगा, क्योंकि एमपी ने ऑलरेडी कहा था अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कि जो फैसला कोर्ट का आएगा वही मान्य होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में ये नहीं लिखा था, इसीलिए बिहार में बीएड वाले बच जाएंगे। कोई नहीं बचता है। देखिए, बहुत से लोग एकदम तैयार बैठे हुए हैं केस करने को। बीटीसी और नाम बीटीसी के बच्चे तैयार बैठे हैं ना केस करने को, सीधे सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस भर्ती में आनाकानी होगी और लास्ट में वही माना जाएगा फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये बस एक कहानी बनाई जा रही है, बच्चों को डिलेमा में डाला गया है और कुछ नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट बता दें कि मैं झूठी उम्मीद आपसे जाहिर नहीं करूंगा कि झूठी उम्मीद आपका जगाए रखूं, ठीक है। जो सच्चाई है एकदम रूल और रेगुलेशन के साथ मैं बता रहा हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, फिलहाल तो ये भर्ती सेफ है, क्योंकि ये भर्ती आई है, पुरानी भर्ती है, और इसमें हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया था कि चूंकि 6 महीने का ब्रिज कोर्स बच्चों को गवर्नमेंट नहीं करा पाई, गवर्नमेंट ने अलाउ अवेलेबल नहीं करा इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट, तो इस पर बच्चों का कोई गलती नहीं है, तो बच्चों का इस पर असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक बात जान लीजिए कि एक अंदर की बात यह है कि बच्चे बैठे हुए हैं आपके खिलाफ केस करने को 69,000 शिक्षक भर्ती में भी। आप सेफ है, नो डाउट है, फिर भी आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि एक बार तो ट्राई जरूर किया जाएगा। कई लोग चुपके से जाके केस जरूर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप इसके लिए तैयार जरूर रहिएगा, क्योंकि बच्चे एकदम तैयार हैं। आप कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, सब कोई हाथ धोना चाहता है इस मौके में, और वो उठाएंगे इसका फायदा, ठीक है। तो आप लोग को इस पे अलर्ट रहने की जरूरत है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि बीएड वालों के पास ऑप्शन क्या है, ठीक है। सब आपको बता रहे हैं कि बीएड वाले एनसीटी बचा लेगा, ये बचा लेगा। रियली फैक्ट में कोई नहीं आपको बचाने वाला है सिवाय आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। पहला कि एनसीटी एक रिव्यू पिटीशन डालेगा। अब उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 99% चांसेस है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वही रिपीट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। एनसीटी ने ठीक से लड़ाई लड़ी नहीं, कोर्ट में जाके ठीक से जवाब दिया नहीं, जिसका नतीजा है आप लोग आज फेस कर रहे हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आपके पास एक चीज है जो इस फैसले को पलट सकती है, और वो एक चीज है कि जब आप यूनाइट होके यूनियन गवर्नमेंट से गुहार लगाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट से अगर आप कहेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मैं बताता हूं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। जब यूनियन गवर्नमेंट से आप गुहार लगाएंगे और यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो वो एक अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस लेके आ सकती है। उस ऑर्डिनेंस को पास करा सकती है और 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से भी पास कराना पड़ेगा। जब एक बार वो ऑर्डिनेंस आपका लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा, क्योंकि अभी विंटर सत्र बचा है,
तो आपके पास चांस है। इस सरकार के जाने से पहले उनका आखिरी सत्र जो है विंटर सीजन बचा हुआ है, तो आपके पास अभी चांस है कि आप गवर्नमेंट पर अगर प्रेशर डालते हैं तो वो अध्यादेश लेके आ सकती है। और जब वो दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, उसके बाद वो जो अध्यादेश हो जाएगा वो इस फैसले को अंडू करेगा। इसके अलावा कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडू नहीं कर सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर मेंशन है। आपसे लोग जो भी कहानी बता रहे हैं वो सब झूठी है। यही आखिरी आपके पास ऑप्शन है कि आप सब पूरे ऑल इंडिया के बीएड के बच्चे यूनाइट होइए और प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे ताकि वो अध्यादेश लेके आए। गवर्नमेंट ऐसे छोटी मोटी भीड़ पर सुनने वाली नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाने वाला है। आप सबको खड़ा होना होगा। अभी भी देखने को मिल रहा है कितने बच्चे धरना दे रहे हैं, मुश्किल से 100 बच्चे भी गिन के नहीं हो पा रहे हैं धरना में। तो आप सबको यूनाइट होना होगा, एक साथ आना पड़ेगा और प्रेशर डालना पड़ेगा गवर्नमेंट पे, तब जाके कोई अध्यादेश आ सकता है और वही अध्यादेश अब आपको इस फैसले से बचा सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जो आपसे जितनी कहानी यूट्यूब पे बता के व्यूज इकट्ठा कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यही आपका एक फाइनल सोल्यूशन है जो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं बिना घुमाए फिराए। अब आप पर है कि आप कैसे यूनाइट होते हैं, कैसे प्रेशराइज करते हैं और कैसे अध्यादेश लाने पे सरकार को मजबूर करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अध्यादेश आएगा तो ही बस ये फैसला अंडू होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी को लेके। यूपी ट्रिपल एससी में एक नई भर्ती आने वाली थी एजीटीए की। काफी हल्ला था कि इस मंथ वो भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो एजीटीए की भर्ती अभी पोस्टपोन कर दी गई है। एजीटीए की भर्ती आपको इस महीने देखने में नहीं मिलने वाली है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया है कि जब अब यूपी ट्रिपल एससी की जो भी अगली भर्ती होगी वो जूनियर इंजीनियर की होगी। जेई और एजीटी में ही कंपटीशन था कि कौन सी भर्ती पहले आती है। तो फिलहाल एजीटीए को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जूनियर इंजीनियर के 900 पद पे हो सकता है आपको नई भर्ती देखने को मिल जाए इसी महीने, ठीक है। इसके अलावा वीडियो रिवाइज आंसर की भी आपको इसी महीने 15 से 16 अगस्त के बीच में देखने को मिलेगा। जल्दी इसकी रिवाइज आंसर की आपके सामने होगी, तो आप टेंशन ना लीजिए। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो रिवाइज आंसर की का वो बिल्कुल तैयार रहिए। जल्दी आपको 15 से 16 अगस्त के बीच में ये देखने को मिलेगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात पे बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी एबीटी रिजल्ट और कट ऑफ को लेके कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का कब क्या कट ऑफ चाहिए और क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। तो देखिए बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर 2019 में आया था, ठीक है। टोटल इसकी जो पद आई थी वो 486, यानी कि टोटल जो इसकी पोस्ट थी वो थी आपकी 486, ठीक। और डीबी में कितने लोगों को कॉल किया गया था? तो डीबी में आपका लगभग 2832 लोगों को कॉल किया गया था, जो कि 5.8 गुना था पद का 5.8 टाइम था, ठीक। 5.8 टाइम आपका पद का था। ये डीबी में बच्चे थे, ठीक। अब इसका जो कट ऑफ फाइनल जा सकता है, फाइनल कट ऑफ जो जा सकता है यूआर का, ओबीसी का और एससी का, तो यूआर का जो कट ऑफ फाइनल जा सकता है वो 62 के आसपास होगा। 62 के आसपास आपका यूआर का कट ऑफ होगा। ओबीसी का कट ऑफ 61 नंबर के आसपास होगा, ठीक है। 61 के आसपास ओबीसी का कट ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही क्लोज है। एक नंबर पे 100-150 बच्चों का कंपटीशन है, तो ज्यादा कट ऑफ का अंतर नहीं रहेगा यूआर और ओबीसी के बीच में। एससी में ये कट ऑफ लगभग 57 के आसपास जाएगा, 57 के आसपास आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगा एससी में, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस इसमें ऐड किया गया है। भर्ती के टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था, ईडब्ल्यूएस बाद में ऐड किया गया इसमें। तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ आपका जा सकता है, वो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ हो सकता है वो 59 होगा, क्योंकि ये भर्ती बाद में ऐड की गई है। तो हो सकता है इसका कट ऑफ क्लोज ना जाए, जैसे हर बार यूपी ट्रिपल एससी में जाता है। तो 59 अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा एसटी में बहुत कम सीटें हैं, तो इस और बच्चे भी कम है, तो 46 मार्क्स कट ऑफ आपका एसटी कैटेगरी में जाएगा 46 के बाद। फीमेल में भी कट ऑफ आपका ज्यादा नहीं भागेगा। फीमेल में भी आपका कट ऑफ लगभग 42 के आसपास ही रहेगा। 42 नंबर के आसपास आपको फीमेल का कट ऑफ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके फ्रीडम फाइटर का भी कट ऑफ आपको मैं बता दूं कि एफएफ जो फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ है वो लगभग 51 मार्क्स के आसपास आएगा, 51 के आसपास।
आपका कट ऑफ होगा। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ है, यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका फाइनल। तो जिसके मार्क्स इसके अंडर में आ रहे हैं वो अपनी उम्मीदें एकदम कायम रखे, उनके चांसेस है होने के, ठीक है। 63 64 पॉइंट उनके तो चांसेस 100% है होने के। +1 -1 हो सकता है, लेकिन यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब बात यह है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आपका इसका देखने में आपको मिल जाएगा 16 अगस्त के बाद। आपको 16 अगस्त से कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी 3rd वीक ऑफ अगस्त में, 4th वीक ऑफ अगस्त में आपको ये देखने को मिल जाएगा। 3रे या 4थे वीक ऑफ अगस्त में इसका रिजल्ट भी आपको डिक्लेयर हो जाएगा। वैसे ही एग्जाम काफी डिले हो गया है, 2019 की भर्ती है, अभी तक इसको क्लियर कर देना चाहिए था यूपी 888 को। खैर अब इसके चांसेस है, इस पर काम चल रहा है, जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।